हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के फ्रेजल वर्ब सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पहले हम इस सेगमेंट का थोड़ा सा आपको परिचय दे दें। देखो, अब तक हम लोग लाते थे वर्ड ऑफ द डे, ठीक है, जिसमें आप एक शब्द सीखते थे, ठीक, इंग्लिश का नया। और दूसरा सेगमेंट ईडियम ऑफ द डे का आपने देखा होगा, ठीक, जिसमें हम एक मुहावरे सीखा करते थे। अब इसके साथ साथ अब तीसरा आप सोच रहे होंगे ये कहाँ से आ गया, फ्रेजल वर्ब। ये क्या होता है? इसका मतलब होता है लोकोक्ति, ठीक है, जैसे कहावत टाइप इस तरह के जो होते हैं ना वो, ठीक है। और फ्रेजल वर्ब सेंटेंसेस में जान डाल देते हैं, ठीक, जिस तरह से हिंदी में होता है ना उस तरह से इंग्लिश में भी कई कहावतें होती हैं, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं ये फ्रेजल वर्ब। तो आज का जो फ्रेजल वर्ब है वो है लीव आउट, LEAVE, लीव स्पेस जोड़िए OUT, लीव आउट। इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु को छोड़ देना या उनका जिक्र ना करना, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके सेंटेंसेस बनाते हैं। पहला सेंटेंस हमारा बनेगा कीप मी इन योर मेमोरी, लीव आउट ऑल द रेस्ट। मतलब कि आप मुझे अपने दिमाग में या अपने दिल में बसाए रखिएगा, हमें हमेशा याद रखिएगा, लेकिन बाकी सारी चीज़ें हैं जो आपके मन में वो सब कुछ भूल जाइएगा, मुझे आप हमेशा याद करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। इट डिडंट सीम फेयर टू लीव आउट नितिकाज फादर। मतलब कि नितिका के फादर को इस तरह से छोड़ देना बिल्कुल भी जायज बात नहीं लगती, ठीक। नेक्स्ट, इफ यू प्रेफर माइल्ड फ्लेवर इन गार्लिक ब्रेड, सो इट इज बेटर फॉर यू टू लीव आउट द चिली। मतलब कि अगर आप गार्लिक ब्रेड में बहुत कम फ्लेवर चाहते हैं तो आपके लिए ये ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप मिर्च को छोड़ दें, मिर्च स्किप कर दें, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, लेट्स लीव आउट चैप्टर 2 एंड कट टू चैप्टर 3। लेट्स लीव आउट चैप्टर 2 एंड कट टू चैप्टर 3। मतलब कि चलो ऐसा करते हैं कि जो चैप्टर 2 है यानी दूसरा लेसन है उसको हम छोड़ देते हैं और सीधे सीधे तीसरे लेसन पे आ जाते हैं, ठीक है। ऐसी कई बार सिचुएशन आती है ना कि आपको एक पार्ट है जो बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा होता है और एज कंपेयर टू उस पार्ट के तीसरा जो है मतलब नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो ज़्यादा सरल लग रहा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप कई बार इस सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स लीव आउट दिस स्टोरी एंड कट टू द नेक्स्ट वन, ठीक, क्लियर। चलो, एंड या ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक एपिसोड आपको किसी सीरियल का टाइम पास लग रहा है, ठीक है, तो आप बोल देते ओ लेट्स लीव आउट दिस एपिसोड एंड कट टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आई लीव आउट मैनी थिंग्स दैट मैटर। मतलब कि मेरे लिए जो इम्पोर्टेंस रखती थी चीज़ें उसको हमने छोड़ दिया, एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है, उसका अपनी ज़िंदगी में कभी भी जिक्र नहीं होने दिया, ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। नेक्स्ट, फॉर सिंगल कोट्स और एपोस्ट्रोफी लीव आउट द शिफ्ट की। मतलब कि अगर आपको सिंगल कोट या अपोस्ट्रोफी लिखना है तो उसके लिए आपको शिफ्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। शिफ्ट लगाने की ज़रूरत कब पड़ती है? जब आपको डबल कोट्स लगाना होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, वी कैन लीव आउट द सेकेंड सेंटेंस। मतलब कि हम दूसरा सेंटेंस को छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, दे मस्ट डिसाइड व्हाट टू लीव आउट। मतलब कि उनको ये डिसाइड करना होगा कि वो वास्तव में क्या छोड़ना चाहते हैं, किस चीज का जिक्र या किस व्यक्ति का जिक्र नहीं करना चाहते हैं, ये चीज। नेक्स्ट, डोंट लीव आउट द वर्ब इन द सेंटेंस। किसी भी वाक्य में आप क्रिया को एक्सक्लूड ना करें, क्रिया का त्याग ना करें,
नेक्स्ट, आई थिंक वी कैन लीव आउट दिस पैराग्राफ, मतलब कि मुझे लगता है कि हमें ये पैराग्राफ को छोड़ देना चाहिए, है ना। नेक्स्ट, वी मस्ट डिसाइड व्हाट टू लीव आउट एंड व्हाट टू लीव इन, मतलब कि हमें ये डिसाइड करना ही होगा, हमें इस बात के विषय में निर्णय लेना ही होगा कि हमें क्या, किस चीज़ को एक्सक्लूड करना है और किसको इंक्लूड करना है, किस चीज़ को शामिल करना है और किस चीज़ को व्यक्ति को शामिल नहीं करना है। व्हाट टू लीव आउट एंड व्हाट टू लीव इन जब आता है तो पर्सन के मामले का तो नहीं होता है, चीज़ के मामले का ही होता है। तो ये आप समझ लीजिए कि इसका मतलब ये है कि हमें ये निर्णय लेना होगा कि हमें किस चीज़ को शामिल करना है या किस चीज़ का जिक्र करना है और किसका नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसी सेंटेंस के साथ हमारा ये सेगमेंट यहीं पर होता है समाप्त। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे, वो ये कि आप सभी लोग इस सेगमेंट को दिल खोल करके एंजॉय कीजिए और साथ ही इसे उन लोगों तक ज़रूर से ज़रूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा, माय मोस्ट डियरेस्ट ऑफ द डियरेस्ट फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना। तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।